श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि चतुर्थ भाव के कारकत्व क्या हैं, अर्थात चतुर्थ भाव से जब हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो क्या-क्या देख सकते हैं। तो हमने देखा कि चतुर्थ भाव से हम माता के बारे में देख सकते हैं, हम सुख के साधनों के बारे में देख सकते हैं, हम ओवरऑल सुख जिसको बोलते हैं जातक का ये सुख स्थान है, तो जातक का जो जीवन होगा वो कितना सुखमय होगा, मेंटल पीस कितनी होगी, जातक के पास कितनी अचल संपत्ति होगी, चल संपत्ति होगी, अर्थात घर, जमीन, गाड़ी, घोड़ा, ये सब कितने होंगे, नौकर चाकर कितने होंगे, शिक्षा कैसी होगी। और जब हम यहाँ शिक्षा की बात करते हैं तो 12वीं क्लास तक की शिक्षा, ठीक है, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है फर्दर स्टडीज के लिए, तो यहाँ तक की शिक्षा का कैसी रहेगी। तो ये सारी चीजें हमने देखा कि हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव, सबसे पहले तो पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है जिसको कि लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। और कौन से त्रिकोण स्थान है? तो पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण स्थान है। हमने पहले भी देखा, जब हम पहले प्रथम भाव के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बोला कि प्रथम भाव जो होता है, पहला भाव, उसको हम लग्न भी बोलते हैं, और वो एक ऐसा भाव है जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो बाकी के जो केंद्र हैं, जैसे कि 1, 7, 4, 10 में से 4, 7, 10 केवल केंद्र हैं, लेकिन जो एक नंबर अर्थात लग्न है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है। और दूसरे जो दो त्रिकोण है वो है पांचवें भाव और नवां भाव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम बार बार केंद्र और त्रिकोण की बात हम क्यों करते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जब हम भावों के कारकत्व को समझ लेंगे, उसके बाद ग्रहों के कारकत्व को समझ लेंगे, और जब हम लघु पराशरी के सिद्धांत पर जब हम जाएंगे, तब हम देखेंगे कि जब भी कोई किसी भी कुंडली में, जब भी किसी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो वो एक राजयोग होता है। और ऐसे ही जब दूसरे और 11वें भाव का संबंध जब केंद्र और त्रिकोण से बनता है तो धन योग होता है। अब जिस कुंडली में जितने ज्यादा राजयोग, जितने ज्यादा धन योग होंगे, वो कुंडली उतनी स्ट्रांग होगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो देखना। हालांकि इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे जब हम सारे कारकत्व भावों के और ग्रहों के देख लेंगे, उसके बाद हम इस सब्जेक्ट पे भी हम बात करेंगे। तो वापस आते हैं हम पांचवें भाव के कारकत्व पे। तो पांचवा भाव त्रिकोण और लक्ष्मी स्थान तो हो गया। पांचवें भाव से हम देखते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं। ठीक है, आपके पूर्व जन्म के पुण्य, पूर्व जन्म के कर्म से जो पुण्य प्राप्त हुआ है वो कैसा है, क्योंकि वो निर्धारित करेगा आपके जीवन में चीजें कितनी आसानी से मिलेंगी या कितनी कठिनाई से मिलेंगी। अर्थात आपको सफलता इजीली मिल जाएगी या फिर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये आपके पूर्व पुण्य पर भी निर्भर करता है। कुंडली में जो प्रोमिसेस हैं, जैसे राजयोग, धन योग, ग्रहों की स्थिति, युति, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा आपका अगर पंचम भाव बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी इस जन्म में। आपने देखा होगा कि वहीं पे दो लोग एक ही काम को कर रहे होते हैं, एक आदमी लगा रहता है और उसको जल्दी से सफलता नहीं मिलती है, और वहीं पे दूसरा आदमी आता है और उसको बहुत जल्द सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्म पे भी निर्भर करती हैं चीजें। तो इसलिए पूर्व पुण्य हमको पांचवें भाव से देखना है। और जब भी पांचवें भाव का स्वामी अर्थात भाव, भावेश और कारक जब अच्छे तरीके से प्लेस्ड हो, है ना, अर्थात मजबूत हो, तो हम बोलेंगे कि पूर्व पुण्य बहुत अच्छा है। और
हम ये कह सकते हैं कि जातक अ, को हर तरह की सुख सुविधाएं और अ, उसमें सफलताएं बहुत आसानी से मिलेंगी। पूर्व जन्म का जो कर्म है वो सपोर्ट करेगा उसको थ्रू आउट लाइफ। पांचवें भाव से और क्या हम देखते हैं? पांचवा भाव से हम देखते हैं संतान, कि किसी जातक की कुंडली में पांचवें भाव से संतान प्राप्ति के योग हैं कि नहीं है। सबसे पहले तो योग देखना जरूरी है। संतान प्राप्ति के अगर पांचवें घर के स्वामी और जो कारक बृहस्पति हैं, अगर वो मजबूत हैं तो हम बोल सकते हैं कि जातक के कुंडली में संतान के योग हैं। हालांकि जब भी हम पूर्ण रूप से कुंडली विश्लेषण करते हैं तो नवांश को भी कंसल्ट करना जरूरी है। बिना नवांश देखे हम फलादेश केवल कुंडली के आधार पर नहीं करते हैं। ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि हम पांचवा भाव केवल नहीं देखेंगे, हम गुरु की स्थिति देखेंगे, गुरु से पांचवा भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हालांकि ये सब बहुत एडवांस हो जाएगा अभी के लिए। तो अभी बस आप इतना समझिए कि मोटे मोटे तौर पर अगर किसी की कुंडली में हमें देखना है कि संतान का प्रॉमिस, संतान का योग है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि पांचवा भाव बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए, पांचवें भाव के स्वामी पीड़ित नहीं होने चाहिए, पांचवें भाव का जो कारक है बृहस्पति, जो संतान का कारक है, अ, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, संतान की योग है। कब होंगे, कितने होंगे, मेल संतान होंगी, फीमेल संतान होंगी, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो पांचवें घर के अगर हम कारक की बात करें तो दो कारक हैं। मेन कारक जो संतान और शिक्षा के लिए, वो तो बृहस्पति है, और केवल शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो बुध है। ठीक है। तो मेनली संतान की जब भी हम बात करेंगे तो बृहस्पति मेन कारक है। ठीक है? फिर हम इससे ये देखते हैं कि विद्या, यानी विद्या या शिक्षा, है ना? तो यहाँ पे जो विद्या और शिक्षा की बात हो रही है, तो ये शिक्षा, हम उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जो 12th क्लास के बाद हम करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन वाली जो शिक्षा होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, बीटेक, बीई, एलएलबी, सीए, या फिर एमबीबीएस। ठीक है। तो इस तरह की जो शिक्षा होगी, या बैचलर इन आर्ट्स, कह सकते हैं कि फिलोसॉफी में बैचलर इन आर्ट्स कर लिया, तो इस तरह की जो शिक्षा होती है वो या एमबीए हो गया। ठीक है। तो इस तरह की जो शिक्षा होगी वो हमें पता चलेगी पांचवें भाव से। ठीक है। और पांचवा भाव, अगर कह सकते हैं आपकी पांचवें भाव या भावेश का संबंध अगर मेलिफिक प्लैनेट से, जैसे शनि से है, मंगल से है, और राहु केतु से है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाएंगे, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है। और अगर सौम्य ग्रह के साथ है तो हम ग्रहों के कारकत्व के आधार पर फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये इतना सरल नहीं है कि हम एक ग्रह के आधार पर बोल दें और ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पांचवा भाव और पांचवें भाव का कारक, अगर पांचवा भाव और पांचवा भाव का स्वामी अगर ये अफ्लिक्टेड हैं, या कह सकते हैं इनका संबंध अगर मेलिफिक प्लैनेट से आ रहा है, क्रूर ग्रह से आ रहा है, जैसे मंगल है गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गए, तो टेक्निकल एजुकेशन के योग बनते हैं। ठीक है। हालांकि हम नवांश भी देखेंगे, फिर हम पंचमेश की नवांश में स्थिति भी देखेंगे, फिर हम जो सप्तांश कुंडली है वो भी देखते हैं। अगर हमको संतान के बारे में और ज्यादा जानना है तो ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन से देखते हैं। बट अगर हम मेन कुंडली की बात करें, लग्न कुंडली की, तो हम पांचवें भाव से ये चीजें देखेंगे। हम ये भी देखते हैं कि जातक में क्रिएटिविटी कितनी है। ठीक है। क्योंकि पांचवा भाव जो है वो क्रिएटिविटी बताता है। पांचवें भाव इंटरटेनमेंट का कारक है।
और क्योंकि ये एजुकेशन का मेन हाउस है, जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो 12वीं क्लास के बाद जो फर्दर हम स्टडी कर रहे हैं, आप एक बात समझिए, जब भी हम शिक्षा की बात करेंगे तो कोई एक घर केवल नहीं बताएगा कि आपकी शिक्षा कैसी होगी, क्योंकि शिक्षा एक पैटर्न है जिसका कि स्टार्ट घर के अंदर से होता है, ठीक है, जो कि दूसरे भाव से होता है। जब कोई जातक जन्म लेता है तो ये हो सकता है कि उसकी मदर उसको इनिशियल शिक्षा दे रही है, बता रही है। तो वो वहाँ से शुरुआत होती है प्रारंभिक शिक्षा, फिर वो लोअर केजी, यूकेजी, अपर केजी होते हुए फिर वो 12वीं तक पढ़ता है, वो आता है चौथे घर में। फिर वहाँ जब 12वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, उसका इंक्लिनेशन डिसाइड हो जाता है, फिर वो आता है 5वें घर में। फिर वो 5वें घर से देखा जाता है कि वो कौन से जॉब स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक जो पढ़ाई होती है वो करेगा, जैसे बीबीए करेगा, बीसीए करेगा, है ना, एमबीए करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल करेगा, वो क्या पढ़ेगा, वो यहाँ से हम 5वें भाव से देखते हैं। और 5वें और 10वें का अगर संबंध में, 10वां जैसे मैंने बताया कार्य क्षेत्र है, और 5वां आपका एजुकेशन, अगर 5वें और 10वें का संबंध बन गया तो आप ये बड़े आसानी से कह सकते हैं कि वो जिस फील्ड की पढ़ाई करेगा उसी में वो नौकरी करेगा, या उसका जो कार्य क्षेत्र होगा, बिजनेस भी कर रहा है तो उसी से रिलेटेड बिजनेस करेगा, जॉब कर रहा है तो उसी से रिलेटेड जॉब करेगा। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन जब हम आगे चल के देखेंगे कि इस हाउस का स्वामी उस घर में गया, उसका स्वामी इस घर में आया, तो क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं, उस पे हम बात करेंगे। अभी क्योंकि ये शिक्षा का मुख्य घर है, तो इसलिए हमको जब भी शिक्षा देखनी है तो 5वें घर पे फोकस करेंगे। उसका मानसिक झुकाव, यानी कि मेंटल इंक्लिनेशन किस साइड को है, जैसे कि वो अगेन फिर से वही, यहाँ हम शिक्षा के बारे में भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। संतान की हमने बात कर ली। अगर हम बात करें शरीर के अंगों के बारे में, तो पेट और हृदय, हार्ट, चौथे भाव से भी हमने देखा कि हार्ट, और 5वें भाव से भी हम देख रहे हैं हार्ट, तो हार्ट को हम दोनों भावों से देख रहे हैं। यहाँ भी अगर जो 5वां भाव है, अगर वो मान लीजिए कि अफ्लिक्टेड है, सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे आदमी को हार्ट रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। मंगल और भी बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन हो तो हार्ट रिलेटेड सर्जरी वगैरह भी हो सकती है। अगेन फिर से ये चीजें हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, पूरी कुंडली जब हम एक साथ देखते हैं तभी हम इस पे कमेंट कर पाएंगे कि उसको हार्ट रिलेटेड दिक्कत होगी नहीं होगी, सर्जरी होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ना? अगर जो 5th हाउस में, अगर आपके 5वें भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है या सूर्य है, तो ये संतान के लिए तो परेशानी की बात है ही, साथ में ये आपके हृदय के लिए भी अच्छा नहीं है, पेट के लिए अच्छा नहीं है। 5वां भाव ये भी बताता है कि जातक मंत्र सिद्धि, है ना, मंत्रों की तरफ, या कह सकते हैं आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उधर उसका कितना झुकाव है ना? मंत्रों की चैंटिंग, वेदाध्ययन कह सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने में, ये सब में उसका कितना इंटरेस्ट है, कितनी उसकी रुचि है ना। और अगर वो करेगा तो उसमें उसको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी नहीं होगी, है ना, ये सारे योग हमको 5वें घर से पता चलते हैं। अगर 5वां घर घर बहुत वेल फोर्टिफाइड है तो हम बोल सकते हैं कि बहुत इजीली उसको अगर वो उस पाथ पे बढ़ता है, मंत्र साधना के पाथ पे बढ़ता है, तो बहुत जल्दी उसको उसमें रिजल्ट दिखने लगेंगे। आकर्षण है। तो अब अगर बात करें कि आकर्षण से यहाँ पे मतलब है बेसिकली फैसिनेशन। तो अम, ये एक अगर हम फैसिनेशन की बात करें, है ना, आकर्षण, तो
ये भी हमको पांचवें भाव से देखने को मिलेगा। आपको एग्जैक्ट उदाहरण तो लेके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आकर्षण जो भी है, किसी के प्रति आकर्षण या ये सब चीजें, ये हमको पांचवें भाव से देखने को मिलेगा। या किसी भी चीज के बारे में फैसिनेशन, है ना, ऐसा नहीं कि केवल एक फीमेल या मेल पर्सन के बारे में ही फैसिनेशन, किसी भी सब्जेक्ट में फैसिनेशन जो है वो पांचवें भाव से अम, दिखता है। ठीक है। रोमांस, है ना, रोमांस जो है वो पांचवें भाव से दिखता है। लव अफेयर्स जो देखे जाते हैं वो पांचवें भाव से देखे जाते हैं। पांचवें भाव से इमोशन, आदमी का, किसी भी जातक का जो इमोशन, उसका इमोशनल जो क्वालिटी है वो कैसी होगी, वो पांचवें भाव से देखा जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि सातवां भाव हमको पता है, आगे चल के हम बात करेंगे सातवें भाव के बारे में, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए सातवां भाव जो है वो पत्नी का भाव है। अब अगर पांचवा और सातवें का रिलेशन बन जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेम विवाह हो सकता है, या मतलब पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया पांचवें भाव का कारकत्व, रोमांस और प्रेम संबंध से रिलेटेड। पांचवा भाव ही बताता है कि जातक के अंदर सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार से पैसा कमाने के योग हैं या नहीं है। अगर पांचवा भाव वेल फोर्टिफाइड है, बहुत अच्छे से वो प्लेस्ड है, भाव, भावेश और कारक कुछ भी अफ्लिक्शन नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए। और साथ में और भी कुछ एक भाव है, जैसे कि आठवां भाव सडननेस का, दूसरा भाव, 11वां भाव, अगर इन सब के भी संबंध बन रहे हैं तो जातक शेयर और शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टे से पैसा कमा सकता है। आने वाले समय में जब हम सारे कारकत्वों को देख लेंगे तब हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम बात करेंगे केवल कि शेयर बाजार में सक्सेस के लिए, क्योंकि आज की डेट का ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, हर कोई शेयर बाजार में आ रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, पैसा लूज कर रहा है और जा रहा है। तो ये करने के बजाय सबसे पहले आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से, स्पेशली ट्रेडिंग से आपको पैसा कमाने का योग है, नहीं है। अगर योग है तो आप उसमें जा सकते हैं, अगर योग नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ को जा सकते हैं, रादर देन जुआ सट्टा, लॉटरी, ये सब खेलने के या शेयर ट्रेडिंग करने के। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सब। तो इस तरह की चीजों का योग हम कुंडली के पांचवें भाव से देखते हैं। अब क्योंकि भावात भावम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10वां भाव जो कि आपका प्रोफेशन का भाव है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, वहां से पांचवा भाव 8वां भाव बनता है। अगर आप 10 नंबर भाव को एक काउंट करें और वहां से अगर आप घड़ी की उल्टी दिशा में आप गिनना शुरू करें तो पांचवें भाव पर जब आप पहुंचेंगे तो नंबर 8 आएगा। तो 8वां भाव हमेशा ऑब्स्टिकल या बाधा, सडननेस, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। जब हम 8वें भाव के कारकत्व को देखेंगे तब हम ये समझेंगे। तो 5वां भाव क्योंकि 8वां भाव है 10म भाव से, तो प्रोफेशन में, जातक के प्रोफेशन में किसी भी प्रकार का ब्रेक या प्रोफेशन में बदलाव, चेंज 5वें भाव से हम देखेंगे। अर्थात जब भी 5वें भाव की दशा अंतरदशा लगेगी तब हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जातक के जॉब में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ठीक है। और अगर बहुत स्ट्रांग हमको दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि इसी टाइम पे चेंज होगा जॉब में। अब वो ब्रेक होगा फिर मेक होगा, मतलब एक जॉब
टूटेगी, एक जॉब वो छोड़ेगा, दूसरी जॉब पकड़ेगा। पांचवें भाव से हम देखते हैं कि कह सकते हैं कि फ्यूचर का नॉलेज है ना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हो गया है ना, तो ये हो गया, शास्त्रों के ज्ञान है ना, प्राप्त करेगा क्या। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं पांचवें भाव से, है ना। और बाकी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं कि भावात भावम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि पांचवा भाव तीसरे भाव से तीसरा है ना, तो उसका क्या अर्थ होगा। फिर दूसरे भाव से दूसरा है तो माता के लिए ठीक नहीं होगा, या फिर तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसको कि हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ कारकत्व याद करने हैं और इस कारकत्व को समझना है। ये अब हम देखते हैं एक उदाहरण, जैसे कि एक जातक की कुंडली है और इसमें अगर आप देखिए पांचवा भाव, तो पांचवा भाव 9 नंबर राशि है और 9 नंबर के स्वामी है गुरु। गुरु खुद पांचवें भाव में बैठे हैं और केवल शनि का, उच्च के शनि का तीसरा दृष्टि है, ठीक है, जो कि सप्तम और छठे भाव के स्वामी है। अगर आप ओवरऑल देखें तो जो कारक है, जो भाव है, जो भावेश है ना, जो भावेश है वो खुद उसी भाव में बैठे हुए हैं। तो ये एक स्वग्रही होके, तो ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि प्लेसमेंट है। हालांकि शनि का उसमें कनेक्शन आ रहा है ना तीसरे भाव से, वो भी उच्च के शनि का आ रहा है, तो वो भी हम बोलेंगे कि हाँ एक थोड़ा सा मैलिफिक इन्फ्लुएंस है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस जातक की कुंडली में संतान के योग दिख रहे हैं, ठीक है। इस जातक की कुंडली में एजुकेशन के योग दिख रहे हैं। एजुकेशन में भी क्योंकि शनि का रोल आ गया तो टेक्निकल एजुकेशन के भी योग दिख रहे हैं। इस जातक की कुंडली में एमबीए का योग दिख रहा है, क्योंकि गुरु जो है वो प्रबंधन के कारक हैं। जब हम आगे चल के ग्रहों की कारकत्व को देखेंगे तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट जो है वो गुरु के हाथ में है। जो सेलेस्टियल कैबिनेट के ये वो हैं, सलाहकार हैं, है ना। तो मैनेजमेंट का जो काम है वो गुरु के पास है। तो ओवरऑल अगर इस कुंडली को देखें तो हम बोलेंगे कि फिफ्थ हाउस अच्छा प्लेस्ड है। तो एजुकेशन अच्छा दिख रहा है, पूर्व पुण्य अच्छा दिख रहा है हमको, और संतान का प्रॉमिस दिख रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम पांचवें भाव के कारकत्व का प्रयोग करेंगे कुंडली विश्लेषण में, और इस तरीके से भाव, आवेश और कारक की स्थिति देख करके हम फलादेश कर सकते हैं। तो इस भाग में बस इतना ही, और हम आगे के भाग में देखेंगे छठे भाव के कारकत्व क्या हैं और उनसे हम कुंडली के क्या क्या एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।